मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे भाई, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, कौन कौन समांतर श्रेणी है इसमें, और यदि समांतर श्रेणी है एपी है तो इसका सारवांतर लिखो और इसके आगे के 3 पद और लिखो, मतलब 4 पद है और 3 और पद लिखो। तो आइए सॉल्व करें इसको। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? दोनों पदों के बीच का अंतर सेम है। ये पद दिए, इनके बीच का अंतर क्या है? सेम आना चाहिए। सेम आना चाहिए तो क्या करते हैं? सेकंड में से फर्स्ट वाला ऐसे घटाते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हल में लिखेंगे दिया है सूची। क्या दिए? -1.2 कॉमा -1.2 -3 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे कितने पद हो सकते हैं इसका मतलब होता है डॉट डॉट। और इसी श्रेणी अगर पूछे तो क्या बोलते हैं? अपरिमित श्रेणी, इसमें अंतिम पद नहीं होता। ठीक है, और परिमित श्रेणी जिसमें अंतिम पद होता है। परिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी। तो क्या करेंगे? दो पदों का बीच का अंतर निकालेंगे। तो अंतर कैसे निकालते हैं? सेकंड में से फर्स्ट वाला ऐसे घटाते हैं। सेकंड में से ये फर्स्ट वाला, सेकंड में से इसका ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड है, ये फर्स्ट सेकंड है, मान के चलो। दो पदों के बीच का अंतर लेते हैं तो दो पद हैं। अब ऐसे करते हैं, दो पदों में सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला घटाते हैं, ना कि फर्स्ट में से सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट। तो घटाएंगे तो क्या करेंगे? ए पी है या नहीं, एपी है या नहीं ज्ञात करें तो क्या करेंगे? ए टू माइनस ए1। ए2 कितना दिया है अपना? -3.2, इधर ले लेते हैं। ठीक है, उधर में ए2 कितना दिया है? -3.2। ठीक है, अब क्या है? माइनस ये आ गया, अब ये माइनस का 1.2। ठीक है, अब ये क्या होगा? -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1.2। तो -3.2 प्लस माइनस का 1.2 घटाएंगे तो क्या? 2 0, तो में से एक गया, 3 में से 1 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2.0। ठीक है, कोई दिक्कत है? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। -2.0। अब ए2 माइनस ए1 हो गया। अब क्या करेंगे? ए3 माइनस ए2। तो ए3 का मान क्या है? -5.2 और -5। अब इसमें लाइन की दो जिससे कंफ्यूजन ना हो। -5.2 माइनस ये आ गया, ये बीच वाला, ये माइनस ए2 वाला आ गया। अब यहाँ से क्या होगा? -5.2 माइनस माइनस +3.2। तो यहाँ से 5.2 में से माइनस का प्लस का 3.2 जाएगा तो 0, 5 में से 3 गया 2, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2.0। ठीक है, माइनस का 2.0। अब क्या है? हमने a3 माइनस a2 निकाल लिए, क्योंकि हम जब अंतर निकालते हैं दो पदों तो सेकंड में से लास्ट वाले का निकालते हैं। तो अब क्या निकालें? a4 माइनस a3, मतलब a4 में से a3 घटाएंगे तो a4 माइनस a3। तो a4 क्या दिया है मेरे भाइयों? -7.2, माइनस ये वाला माइनस लगाएंगे, अब माइनस का 5.2। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7.2, ये माइनस माइनस प्लस 5.2, तो ये कितना आ जाएगा? 7.2 माइनस का 7.2 में से कितना? प्लस का 5.2 जाएगा तो 0, 7 में से 5 गया 2, मतलब प्लस माइनस का 2.0 आ गया। ठीक है, तो माइनस का 2.0। तो अब देखो तीनों सेम आ गए। मैंने कहा था दोनों पदों के बीच का अंतर सेम होना चाहिए, तो तीनों सेम आ गए। ये 2.0 आ रहा है, ये 2.0, ये 2.0, मतलब सब पदों का, दोनों पदों का, सब पदों में, सब पदों मतलब दो पद होते हैं उनमें सब पदों में अंतर सेम आना चाहिए। देखो इन दो पदों में सेम आ रहा है अंतर, इन दो पदों का अंतर सेम आ रहा है, इन दो पदों का अंतर सेम आ रहा है। तो क्या है? हमारी ये एपी है, तो लिख दो अतः दी गई सूची एपी है। अब क्वेश्चन कह रहा है जब एपी है तो इसका सारांश निकालो। तो
जब AP होती है तो जो दो पदों के बीच का अंतर होता है वही सार्वंतर कहलाता है। तो अंतर क्या है 2.0 माइनस का, तो सार्वंतर क्या होगा सार्वंतर को रिप्रेजेंट करते हैं D से, क्या होगा माइनस का 2.0। ठीक है, अब कह रहा है इसके 3 पद निकालिए। उसके बाद अब 3 और पद 4 पद है, 3 और पद निकाले तो पदों के लिए आगे पदों में सूत्र होता है a व्यापक रूप होता है a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d a प्लस 5d a प्लस 6 ऐसे अनंत तक। तो ये कितना है 4 पद है तो a प्लस 4d। अब 3 पद निकालने तो मतलब 5वां 6वां 7वां मतलब a प्लस 5d a प्लस 6d a प्लस 7d ये सूत्र होंगे। ठीक है, तो निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमें चाहिएगा ए भी चाहिए। जब तो ए क्या होता है प्रथम पद, पहला पद ए होता है प्रथम पद बोलते हैं, उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसको प्रथम पद किसे बोलते हैं, जो पहला पद होता है सूची में, तो क्या है ये वाला। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए क्या हो जाएगा माइनस का 1.2। ठीक है, अब जब 3 पद निकालने तो लिखेंगे AP के 3 और पद, AP के 3 और पद। तो समझाने के लिए मैं फॉर्मूला लिख दूं AP समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d a प्लस 5d डॉट 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 का मतलब आगे कितने भी पद हो सकते हैं। तो ये तो मैंने लिख के आपको बता दिया। 4 पद है तो ये 4 पदों के लिए तो यहाँ तक है a प्लस 4d वाला मतलब 4 पदों के लिए a प्लस 3d वाला, क्योंकि जब हम पद निकालते हैं चौथा पद निकालेंगे तो एक घटा के लिखते हैं। तो चौथा पद निकालें तो a प्लस 3d सूत्र लगेगा। तो क्या है, अब हम ऐसे लिखते चले आए तो हमें टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे आगे के पद निकालने दे देंगे, इतने पद, या तो ऐसे दे देगा कि ये दिया या 5वां 6वां 7वां निकालो, तो ऐसे थोड़ी लिखते जाओगे। आपको ऐसा करना है जब 5वां पद दिया हो तो a प्लस 4d मतलब एक घटा के लिख दो। तो अब 4 पद दिए ऑलरेडी, तो 3 पद निकालेंगे तो 3 पद क्या ऐड हो जाएंगे 5वां 6वां 7वां, ये 3 निकालेंगे। तो a5 निकालेंगे पहले, तो a5 निकालेंगे तो एक घटा देंगे a प्लस 4d। तो a का मान क्या है, a का मान माइनस का 1.2 प्लस 4, d का मान क्या है माइनस का 2.0 अब यहां से करेंगे सॉल्व तो माइनस 1.2 प्लस 4 दूनी 4 इंटू 2.0 इंटू 4 0 4 दूनी 8.0 आ रहा है। तो ये आ जाएगा माइनस का 8.0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस का, अब इधर मत लिखो ठीक है दिखेगा नहीं। भाई 5वां पद ये यहाँ से कितना आएगा, ये 5 निकालेंगे तो यहाँ से माइनस का 1.2 माइनस प्लस माइनस 8.0, तो ये आ जाएगा 8.0 और 1.2 माइनस माइनस का जोड़ेंगे तो 2 8 और 1 9 मतलब 9 पॉइंट माइनस का 2। ठीक है, अब क्या 3 पद निकालने, तो 3 पद में 4 पद दिए तो 5वां निकालेगा 6वां 7वां 7 तक निकालने तब 3 पद होंगे। तो 7 तक निकालें तो a6 निकालेंगे। अब a6 निकालेंगे तो a6 इक्वल टू एक घटा के लिखेंगे तो a प्लस 5d। तो a का मान क्या है, a का मान यहाँ पे माइनस का 1.2 और d का मान यहाँ पे लिख लेते हैं समझने के लिए माइनस का 2.0। ये मैंने मिटा दिया था, हमें जरूरत नहीं थी, ये हमें जरूरत पड़ी तो ये हमने समझने के लिए लिख लिया। तो a का मान क्या है माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू डी का मान माइनस का 2.0 ये लिख लिया मैंने। अब यहाँ से निकालें माइनस 1.2 अब प्लस 5 दूनी ये हो जाएगा माइनस का 10.0 तो यहाँ से क्या होगा माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 10.0 तो ये कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे हम माइनस का 10.0 और
यहाँ पे 1.2, तो 2 1 1 मतलब माइनस का 11.2, मतलब माइनस का 11.2। अब A7 निकालेंगे तो A7 एक कम कर देंगे, A+16, तो A+16 A का मान क्या है, माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू माइनस का 2.0, माइनस का 1.2 प्लस 6 दूनी माइनस का 12.0, तो ये आ जाएगा माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 12.0, तो ये क्या हो जाएगा 12.0 और 1.2, तो 2 1 3 13.2 माइनस का 13.2, माइनस का 13.2। ये आ गए हमारे, हमें 3 पद और निकालने थे, तो 3 पद 5वां 6वां 7वां निकल गया। और देखो मेरे भाइयों, इस फॉर्मूले की वजह आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमें पता चलेगा कि 2.0 जुड़ रहा है हर एक में, तो यहाँ पे 7.2 में माइनस 2.0 जोड़ के आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट पेपर में करने का तरीका ऐसे ही करना है। ठीक है, ठीक है आपको। तो मेरे भाइयों अब 3 पद क्या आ गए, अब लिख देते हैं, अतः यहाँ पे लिख दो, अतः AP के 3 और पद, AP के 3 और पद क्या आ गए, लिख दो, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2, माइनस का 13.2, माइनस का 13.2, ये तीनों पद आ गए। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे लाइन खींच दो जिससे कंफ्यूजन ना हो, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना होगा। तो AP के 3 पद ये हो गए, और सारवांतर पूछा, सारवांतर D क्या है, माइनस का 2.0, ये हमें पूछा था, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, AP है तब। तो मेरे भाइयों क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।